हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर ब्रिलियंट एकेडमी 1993 पर। मेरा नाम है वकास खान, जहां पर मैं आपको क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि एक धन आवेश होता है। इस पे हमने एक रेड कलर की बॉल से इसको दिखाया है, पॉजिटिव चार्ज है, ये आप देख सकते हैं। और इस वाले जो दूसरा वाला चार्ज है, इसको मैंने ग्रीन बॉल के ऊपर एक माइनस का निशान लगा करके इसको आपको दिखाया है। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, मैंने इस तरह से आपको दो चार्ज बताए। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि बोर्ड पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया और एक और पॉजिटिव चार्ज बनाया, दोनों चार्ज एक जैसे बना दिए। तो ये क्या होगा कि पॉजिटिव, जैसे अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर से फोर्स लाइन निकलती हैं और इस वाले पॉजिटिव चार्ज में से भी फोर्स लाइन निकलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं, यानी कि विपरीत दिशा में है। तो क्या होगा कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है एक रिपल्शन का या प्रतिकर्षण का फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसमें से जो फोर्स लाइन निकल रही है वो क्या करेंगी, जैसे ये निकल रही है आप देख सकते हैं, इसमें से भी निकली और इधर से भी निकली और इधर से ऐसे ये फोर्स की लाइन निकली और ये इधर से निकली। तो क्या होगा कि ये टकरा करके एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाएगा और ये वाला इसको दूर भगाएगा, यानी कि रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो फोर्स लगता है, इसी तरह से ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास ये है। आप जानते हैं कि दोनों सेम हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज में फोर्स लाइंस अंदर की तरफ को आती हैं और यहां पर भी जो है फोर्स की लाइन अंदर की तरफ को आ रही है। तो ये फोर्स लाइंस क्या करती हैं, ये अंदर आई, ये इधर को आई अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये अंदर आई, ये इधर आ गई। तो ये क्या हुआ कि ये इधर को खींचेगी अपनी तरफ को और ये इधर को खींचेगी। इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे भी रिपल्शन का फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी रिपल्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है। और अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज लिया हमने और एक हमने निगेटिव चार्ज लिया। तो पॉजिटिव चार्ज में से तो फोर्स लाइंस निकली और निगेटिव वाले के अंदर गई, ये जाती हैं आप देखते हैं। और इधर से ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर से फोर्स लाइन निकली और ये क्या हुआ कि ये निगेटिव वाले के अंदर चली गई। तो पॉजिटिव वाले की जो रेज हैं वो निगेटिव वाले के अंदर जा रही हैं। तो निगेटिव वाला चार्ज क्या कर रहा है, इन फोर्स की लाइंस को खींच रहा है अपनी तरफ को। जब रेज खींचेंगी ये, तो ये चार्ज भी इनकी तरफ को खींचेगा। तो यहाँ पे आकर्षण का बल लगेगा, आकर्षण बल जब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। और जब दोनों नेगेटिव होंगे, यहां प्रतिकर्षण का बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। और इस वाले केस के अंदर भी जो है हमारे पास प्रतिकर्षण का बल लगेगा। जब दोनों चार्ज एक जैसे होंगे तो एक रिपल्शन का या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यहां दोनों पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। यहाँ निगेटिव, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। और यहाँ एक पॉजिटिव है और यहाँ पर जो है ये निगेटिव है, तो ये फोर्स लाइंस इसमें जाएंगे निगेटिव वाले में। तो निगेटिव वाला जो है इनको अपनी तरफ को खींचेगा, तो प्लस वाले चार्ज को ये अपनी तरीके से अपनी ओर खींचते हैं। तो ये जो फोर्स है हमारे पास प्रतिकर्षण का है या आकर्षण का, यानी कि रिपल्शन और अट्रैक्शन के जो फोर्स हैं, ये फोर्स हम निकालते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात ये बताई कि ये जो फोर्स है
पॉजिटिव वाला पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को प्रतिकर्षित कर रहा है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वालों को अपनी तरफ को खींच रहा है। तो ये जितना भी फोर्स है, ये फोर्स क्या किस तरह से निकलता है, तो इस पहले वाले चार्ज को Q1 कह दिया, दूसरे वाले चार्ज को हमने Q2 कह दिया। तो इन दोनों के जो वैल्यू है, उन दोनों की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट के यानी कि मल्टीप्लाई के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उन न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फोर्स निकल जाता है। और ये फोर्स जो है कैसे डिपेंड करता है कि इस चार्ज से इस वाले चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो दूरी है, उस दूरी को हमने r कह दिया। तो r के स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो ये फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो इन दोनों चार्जेस के, इन दोनों आवेशों के मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये एक बात निकल करके आ जाएगी, फोर्स निकल करके आ जाएगा। और यही फोर्स जो है किस बात पे डिपेंड करता है कि इनकी जो बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के ऊपर, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला देते हैं, ये भी f है, ये भी f है, तो f को यहां पर हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन हमने यहां बना दिया। ऊपर जो है हमारे पास ये Q1 Q2 लिखा है और अपॉन में ये हमारे पास r स्क्वायर लिखा है। ये प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटा करके हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 और ये Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास कूलाम का नियम कहलाता है। इस पूरे की वैल्यू जो है हमारे पास हवा के लिए 9 × 10⁹ होती है। जब न्यूमेरिकल सम करते हैं तो हमें क्या करना है कि इस फार्मूले का यूज करना है। तो हमारे पास अगर फोर्स निकालना है दो चार्जेस के बीच में, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इन दोनों आवेशों के बीच में या चार्जेस के बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल टू ये 9 × 10⁹ लिख करके और Q1 की वैल्यू लिख देंगे इंटू Q2 की वैल्यू लिख देंगे अपॉन में r स्क्वायर, जितना भी उनके बीच की दूरी है उसका स्क्वायर करके इतना फोर्स हमारे पास न्यूटन में निकल करके आ जाएगा। इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम जो है कूलाम के नियम के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। जो हमारे पास एक कूलाम्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर हम Q1 यानी कि पहला जो चार्ज दे रखा है वो हम क्या काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और दूसरा जो है हमारे पास क्या करते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यहां भी माइनस का, यहां भी माइनस का। तो हमने जो है दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों का चार्ज जो है वो माइनस में आ गया और इनको इलेक्ट्रॉनों को 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। यहां से लेकर के यहां तक की जो है डिस्टेंस हमने क्या काम करी, 1 मीटर रख दिया। तो r की वैल्यू हमने 1 मीटर रख दी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। तो हम क्या काम करते हैं, वो फार्मूला हमारे पास लिखा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब हम क्या करते हैं, 9 × 10⁹ लिखा हमने। Q1 की वैल्यू हमारे पास जो है, हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में होता है, ये आपको पता है, बहुत बार बताया जा चुका है। और ये जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, इसका भी चार्ज उतना ही हो गया सेम, लेकिन हमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में 1.6 × 10⁻19 और इंटू 1.6 × 10⁻19 अपॉन में 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा। इस 9 की मल्टीप्लाई, ये 9 ऐसे लिखेंगे 10⁹
और ये 1.6 की 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2.56 इंटू ये 10 की पावर माइनस 19, ये 10 की पावर माइनस 19 जो है वो 10 की पावर माइनस 38 आ गया, और अपॉन में जो एक का स्क्वायर था वो एक ही रह जाएगा। अब क्या करिए, ये जो है 10 की पावर 9 और ये प्लस में है, ये जो है हमारे पास 10 की पावर माइनस के 38 जो है यानी कि 38 जो है वो माइनस के हैं, तो माइनस के हमारे पास कितने रह जाएंगे 29, क्योंकि माइनस के 38 और प्लस के 9, तो माइनस के हमारे पास जो है 29 रह जाएंगे, और इंटू 2.56 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रफ कार्य लिखते हैं, रफ कार्य यानी कि रफ वर्क 2.56 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 छंग 54 का हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये हमने हासिल 5 लगा दिया। 9 पंजे 45 और 5 50 का 0 हासिल लगे 5, और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस के 29, या फिर 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस के 28, ये न्यूटन के अंदर निकल करके हमारे पास आ जाएगा फोर्स। आप देख सकते हैं ये मैंने 29 प्लस के थे, और जब एक डिजिट से मैंने जो है इसको डेसिमल को इधर को राइट से मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर जो है एक प्लस पावर में जुड़ जाएगी, तो माइनस के 29 में जब एक प्लस जोड़ेंगे तो माइनस के 28 रह जाएगा। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाता है।